दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के संभल के सीओ कुलदीप कुमार हैं, जो ईरान के लिए छाती पीटने वालों का इलाज करने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही अपनी वर्दी का रौब दिखाकर धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे सड़क पर नमाज पढ़ते मिल गया तो सीधा जेल भेज दूंगा। लेकिन दोस्तों कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने संभल सीओ को संविधान याद दिला दिया और मोदी को भी धो डाला। इधर इमरान प्रतापगढ़ी ने योगी सरकार की पुलिस की बखिया उधेड़ी और उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार की पुलिस की सारी हेकड़ी निकाल दी। हाई कोर्ट ने डीएम और एसएसपी को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस भेज दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों सबसे पहले आप सुनिए तो कैसे संभल के सीओ अपनी वर्दी का धौंस दिखाकर धमकी दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहाँ ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। दोस्तों संभल सीओ कुलदीप कुमार ये बात पीस कमेटी के दौरान मुसलमानों से कही है, लेकिन इनसे जरा कोई पूछे कि संभल में जो लोग इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए पूजा कर रहे थे, उनकी उम्र बढ़ाने के लिए हवन यज्ञ कर रहे थे, सीओ साहब ने अब तक उनका इलाज कैसे किया है? क्या उनका इलाज भी करेंगे? दोस्तों हम इसके सपोर्ट में नहीं है कि मिडिल ईस्ट में हो रही जंग को लेकर हमारे देश के लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन जब आप ईरान के लिए छाती पीटने वालों का इलाज करने की धमकी दे रहे हैं, तो जो लोग नेतन्याहू के लिए छाती पीट रहे थे उनका इलाज करने के लिए मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला? क्या सारे नियम और कानून एक ही समुदाय के लिए है? दोस्तों इसके आगे संभल सीओ कुलदीप कुमार ने कहा कि अगर कोई मुसलमान व्यक्ति नमाज पढ़ते हुए सड़क पर मिल गया, यानी अगर कोई व्यक्ति मस्जिद के बजाय कहीं बाहर सड़क पर या फिर खुले मैदान में नमाज पढ़ते हुए मिल गया तो उसको सीधा जेल भेज दूंगा। संभल सीओ का धमकी वाला बयान जैसे ही सामने आया, इमरान प्रतापगढ़ी तुरंत फायर हो गए। सीओ कुलदीप कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाने पर लिया। इमरान प्रतापगढ़ी ने योगी सरकार की पुलिस को संविधान का पाठ भी पढ़ा दिया। दोस्तों उन्होंने अपने एक्स के पोस्ट में कैसे संभल सीओ के घमंड को चूर चूर किया उसकी बात करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल पूछते हुए लिखा कि ईरान के नाम पर जिनको खुजली मची है उनका इलाज करने की बात करने वाले संभल के सीओ से कोई पूछे कि जो इजराइल को फादरलैंड बता रहे हैं, जो नेतन्याहू और ट्रंप के नाम पर सोशल मीडिया पर अपने ही हमवतन भाइयों को गाली दे रहे हैं, उनका इलाज कौन करेगा? संभल पुलिस कप्तान की अगुवाई में सड़क पर होली खेलने वाली पुलिस के अधिकारी की ये भाषा की किसी एक ने भी सड़क पर नमाज पढ़ी तो सीधे जेल भेज देंगे। क्या लोकतांत्रिक देश में वर्दी पहने व्यक्ति की ये भाषा मान्य होनी चाहिए? संभल पुलिस के अधिकारियों ने पीस कमेटी की मीटिंग में जो भाषा इस्तेमाल की वो कम से कम अमन और भाईचारे वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। उत्तर प्रदेश पुलिस से अनुरोध है कि अपने इस अधिकारी को संविधान की प्रस्तावना तो सही से याद करवा दे, ताकि वो ये समझ सके कि भारत में सभी नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसे पुलिसिया डंडे से छीनने की इजाजत संविधान नहीं देता है। मतलब इमरान प्रतापगढ़ी सीधे सीधे आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। उच्च पद पर बैठे पुलिस अधिकारियों से कह रहे हैं कि कम से कम पहले संभल सीओ को संविधान समझा दो, ताकि समझ सके कि वर्दी का मतलब डंडों से बात करना नहीं बल्कि कानून के हिसाब से चलना है, जिसको यूपी पुलिस निभाती हुई बहुत कम ही नजर आती है। दोस्तों कभी इस तरह से सरेआम धमकी दी जाती है तो कभी बिना वार्निंग दिए अपने ही घर में नमाज पढ़ रहे लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। अभी दोस्तों हमने देखा था कि बरेली के मोहम्मदगंज गांव में 16 जनवरी को हसीन खान के घर में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, क्योंकि उस गांव में मस्जिद नहीं है।
इसलिए मुस्लिम समुदाय खाली पड़े घर में जुमे के दिन सामूहिक नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन अपने ही घर में नमाज पढ़ना यूपी पुलिस की आंखों में खटक गया। हिंदू पक्ष की शिकायत पर पुलिस पहुंची, 12 नमाजियों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो बरेली के डीएम और एसएसपी खुद घेरे में आ गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम बरेली अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य को तलब किया। हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को अवमानना के मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। कोर्ट ने याचिका को अंतिम आदेश के लिए 23 मार्च दोपहर 2 बजे लिस्टेड करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर हाजिर नहीं हुए तो उसके बाद गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही जब तक इस मामले पर फैसला नहीं आ जाता तब तक कोर्ट ने मकान मालिक हसीन खान को 24/7 सुरक्षा देने की बात भी कही है। यानी दोस्तों यहाँ पर भी कोर्ट के सामने यूपी पुलिस को अपना सिर नीचे करना पड़ गया। इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट हाफ इनकाउंटर के मामले में यूपी पुलिस को फटकार लगा चुका है। कोर्ट ने साफ कह दिया था कि सजा देना केवल न्यायालय का अधिकार है, बिना जरूरत फायरिंग गलत है। नियम तोड़ने पर एसपी और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। दोस्तों देखा जाए तो हर बार पुलिस को कोर्ट के सामने मुंह की खानी पड़ती है। जब भाजपा वाले खुद हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे तो उनके ही नक्शे कदमों पर ही उनके अधिकारी भी चलेंगे। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो चैनल बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं, सरकार की उन नीतियों पर सवाल उठाते हैं जो जनता के हित में नहीं है। हम पूछते हैं कि आखिर इतना कमजोर सिस्टम क्यों है कि आज जनता को गैस के लिए पूरा दिन लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है? क्यों महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? तो हमारी आवाज दबाने के लिए सरकार ने हमारे नेशनल चैनल को बंद कर दिया। हवाला दिया गया कि हमारे चैनल से राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। मतलब मोदी सरकार में जनता के लिए आवाज उठाना सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने से सुरक्षा का खतरा है दोस्तों। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बस हमें आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट रहेगा तो हम सरकार से हर जंग जीत जाएंगे और आप तक बिना डरे निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ खबर पहुंचाते रहेंगे। हम गोदी मीडिया की तरह चाटुकारिता और दलाली नहीं करेंगे, निडर होकर आप तक खबर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।